हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सौर मंडल है उसके जो प्रमुख ग्रह हैं और उसमें पृथ्वी का क्या स्थान है, यानी पृथ्वी और भी जो ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं उनके बारे में हमें आज अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है और बाकी अन्य ग्रहों को हम किस प्रकार से जानते हैं। हाँ, चलिए देखिए कि जैसे पृथ्वी की जब संरचना निर्मित हुई, यानी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो उसके बाद इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। कैसे कैसे क्या हुआ इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब डिटेल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे विद्वानों ने भी पृथ्वी के बारे में कुछ धारणाएं प्रस्तुत की थी, तो वो धारणाएं देखिए क्या क्या है। देखिए, टॉलेमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब कि टॉलेमी नामक जो विद्वान था उसने कहा था कि पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और जितने ग्रह और सूर्य जो है उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक, फिर देखिए बाद में पोलैंड के खगोलविद कॉपरनिकस ने 1543 में इस मत को क्या कर दिया था, गलत ठहरा दिया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है या फिर पृथ्वी का चक्कर सूर्य और अन्य ग्रह नहीं लगाते हैं, बल्कि सूर्य केंद्र बिंदु है और सूर्य का चक्कर अन्य खगोलीय पिंड लगाते हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसी का सब चक्कर लगाते हैं। उन्होंने सौर मंडल की भी खोज की। ठीक है, और उन्होंने कहा सूर्य केंद्रित परिकल्पना के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इन्हें ग्रह कहा जाता है। ये किसने बताया था? कॉपरनिकस। बाद में देखिए जोहानस केपलर नामक एक खगोलविद थे, उन्होंने कहा कि ग्रहों की गति संबंधित कुछ नियम होते हैं, यानी सभी ग्रह एक समान गति से सूर्य का चक्कर नहीं लगाते हैं, इनकी गति अलग अलग होती है और कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनकी गति लगाने की दिशा अलग होती है। तो ये बात किसने बताई थी? जोहानस केपलर। अब देखिए कुछ राशियां होती हैं, ये राशियां जैसे देखिए जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यह 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से राशियां बनती हैं। और इन राशियों का देखिए नाम क्या क्या है। देखिए सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है, जिन्हें राशियां कहते हैं। ये हैं, देखिए क्या क्या है, आप लोग सुने होंगे, अखबारों में भी दिया रहता है। बहुत से लोग रोज सुबह अपने राशि चेक करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए मेष राशि है। ठीक है, मेष राशि, इसका देखिए चिन्ह क्या है? भेड़ है। फिर देखिए इसके जो कुछ शब्द होते हैं वो दिए हैं, चू चे चो, ऐसा है। ये सब शब्द हैं, इस मतलब इसके प्रतीक के रूप में ले जाते हैं, यानी जिनके नाम का पहला अक्षर इन शब्दों से शुरू होता है तो उनकी राशि मेष मानी जाती है। उसी प्रकार देखिए वृष है। वृष का मतलब होता है बैल, सांड, इसका प्रतीक चिन्ह। देखिए ये राशि देखिए उन लोगों की मानी जाती है जिनका नाम देखिए ई, ऊ, ए, इसी तरह से इन सब शब्दों से शुरू होता है, अरे सॉरी, इन सब अक्षरों से शुरू होता है, उनकी मानी जाती है। देखिए ये है मिथुन, इसकी देखिए प्रतीक चिन्ह है पुरुष। ठीक है, इसका देखिए क, की, कु, घ, अंग, इस प्रकार के जो अक्षर होते हैं इनसे उनकी राशि शुरू होती है। उसी प्रकार देखिए कर्क राशि, इसका चिन्ह है केकड़ा। ठीक है, इसके लिए देखिए अक्षर होते हैं ये सब हे, हु, हे, हो, इस तरह से जिसका शुरू होता है वो कर्क राशि। उसके बाद देखिए सिंह राशि है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। इसका देखिए म, मी, में, इस तरह से जिनका शुरू होता है उनकी राशि ये होती है। उसी प्रकार देखिए कन्या है, ये एक
बालिका का स्मृति चिन्ह के रूप में होता है। इसका देखिए टो, पी, पू, प इस तरह से नाम होते हैं। फिर उसके बाद देखिए तुला राशि है, इसका स्मृति चिन्ह देखिए क्या है, तराजू है, रा री रू रे सब होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए वृश्चिक है, इसका चिन्ह देखिए बिच्छू है, ठीक है। इसके अक्षर देखिए लो, ना, नी, ने इस तरह से होते हैं। उसके बाद देखिए धनु राशि है, इसका प्रतीक चिन्ह है धनुष है, ठीक है। इसके देखिए अक्षर ये, यो, भा, भी, भू इस तरह से हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मकर राशि है, इसका प्रतीक चिन्ह देखिए घोड़ा है, इसके भी देखिए अक्षर है भो, जा, जी इस तरह से है। तो उसके बाद देखिए कुंभ है, इसका प्रतीक चिन्ह कलश होता है, ठीक है। इसके देखिए गु, गे, गो इस तरह से होते हैं। उसके बाद देखिए 12वीं राशि जो है मीन है, इसका प्रतीक चिन्ह मछली है। हाँ देखिए अभी और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कुछ चीजें जो पुरानी जो अभी हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ी थी उनसे संबंधित है। जैसे देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या है, बिग बैंग, महाविस्फोट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर देखिए अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता किस खगोलीय पिंड के अंदर होती है, तो ब्लैक होल के अंदर, ठीक। फिर देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर देखिए सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है, लगभग 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर में पृथ्वी का भार 5.5 ग्राम होता है। फिर देखिए जो हमारी सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं उनका देखिए क्रम क्या क्या होता है, यानी घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, उसके बाद उसका कम किसका होता है, फिर उसके बाद इस तरह देखिए सबसे जो ज्यादा घनत्व है वो पृथ्वी का है, उसके बाद देखिए बुध का है, उसके बाद शुक्र का है, उसके बाद मंगल का है, फिर वरुण का है, फिर बृहस्पति का है, उसके बाद अरुण का है, उसके बाद शनि का है। इसका मतलब कि सबसे कम घनत्व जो है वो किसका है, शनि का है, ठीक। ये तो मैंने बता दिया कि वह खगोल शास्त्री जिसने 16वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, उसको किसने बताया था, निकोलस कॉपरनिकस। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.989 इंटू 10⁻13 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना ज्यादा है। ये भी मैं पहले बता चुका हूं आप लोग। अब देखिए द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, यानी कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। देखिए सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर यानी सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, ठीक। फिर देखिए सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह में होता है, तो बृहस्पति में, यानी हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका होता है, बृहस्पति का। कुछ अपने भारत के ही महान विद्वान थे वारामिहिर, इन्होंने भी कुछ बताया था। देखिए क्या बताए थे कि खगोलविद थे, उन्होंने 1000 वर्ष पूर्व बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी हमारे भारतीय विद्वान वारामिहिर ने भी ये बातें आज से 1000 वर्ष पहले ही बता दी थी कि चंद्रमा नामक एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन इनकी बातों पर गौर नहीं किया गया और ये बातों को ध्यान नहीं दिया गया। यही बात बाद में यूरोपियों के द्वारा बताई गई और उस पर फिर पता लगाया गया, अध्ययन लगाया गया और उनकी बातों को माना गया। ये देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो खगोलविद जिन्होंने ग्रहों की गति के बारे में बताया था उनका नाम है
जोहानस केपलर। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने जो सौर मंडल के बारे में। ठीक है, देखिए सौर मंडल यानी हम जिस सौर मंडल के भाग हैं, ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या है। इसमें एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं, अनेक उपग्रह हैं जो सौर मंडल की रचना करते हैं। इसमें देखिए बौने ग्रह भी हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूमकेतु हैं, खगोलीय धूल एवं गैस शामिल है। ठीक है, और इस सौर मंडल का निर्माण देखिए कितने वर्ष पहले हुआ था, लगभग 5 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी 5 बिलियन वर्ष पूर्व इस सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब देखिए इस सौर मंडल में इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही। देखिए यहाँ पर सूर्य है, इसके बगल में बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, इसके बीच बीच में देखिए कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच। फिर उसी प्रकार देखिए वरुण ग्रह के बाहर भी कुछ छोटे छोटे एक जगह एकत्रित क्षुद्र ग्रह हैं, तो इनको कुपर बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, इन ग्रहों का जो क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार है, यानी जो सूर्य से सबसे आगे है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, और जो सबसे पीछे है वो सूर्य से सबसे दूर है। ठीक, इसके बारे में और देखिए, ग्रह देखिए अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को। ग्रहों में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये भी चीज देखिए मैंने आप लोग को बता दिया कि इनके में सबसे बड़ा यानी सबसे द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। इसमें देखिए बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध। यानी सबसे ज्यादा बड़ा आकार बृहस्पति का है और सबसे छोटा बुध का है। अपनी पृथ्वी देखिए आकार में कौन से स्थान पर है, तो 5वां, यानी देखिए 1 2 3 4 5, 5वां सबसे बड़े आकार वाला ग्रह है। फिर देखिए सौर मंडल के जो ग्रह हैं इनको कुछ और नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के पास के 4 ग्रह, यानी सूर्य से नजदीक। और इनको पार्थिव ग्रह किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह जो है पृथ्वी की तरह ठोस होते हैं। जैसे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, इनकी जो संरचना है वो ठोस है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और आंतरिक ग्रह किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के आगे हैं, आगे वाले हिस्से में। ठीक, उसी प्रकार देखिए बाद के 4 जो ग्रह हैं उनको जोवियन ग्रह या वाह्य ग्रह कहा जाता है, यानी सूर्य से दूरी पर है, तो इसलिए इनको वाह्य ग्रह कहा जाता है, सूर्य से संबंधित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। सूर्य की माध्य त्रिज्या कितनी है, लगभग 95,700 किलोमीटर। तारों से जो ऊर्जा निकलती है इसको मैंने बता दिया था किसकी वजह से होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा। हीरक वलय की स्थिति कब उत्पन्न होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। अब आइए देखते हैं हमारे जो सौर मंडल के ग्रह हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है आपका सूर्य, इसके बाद देखिए भूरा कलर का दिख रहा है, फिर देखिए शुक्र दिख रहा है, हल्का पीला दिख रहा है, फिर देखिए अपनी पृथ्वी दिख रही है, हरा और नीला दिख रही है। उसके बाद देखिए मंगल ग्रह दिख रहा है, लाल दिख रहा है। उसके बाद देखिए बृहस्पति दिख रहा है, ये देखिए गुलाबी रंग का दिख रहा है, उसके ऊपर सफेद रंग की पट्टी दिख रही है। उसके बाद देखिए शनि दिख रहा है, सुनहला पीला यानी गोल्डन येलो कलर का दिख रहा है। उसके बाद देखिए अरुण दिख रहा है, हरा दिख रहा है, ठीक है, और ये वरुण दिख रहा है गहरा नीला। देखिए ये इस प्रकार से हमारे सौर मंडल में ये दिखते हैं, हमारे जो सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। ठीक, अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि सूर्य से
ग्रहों की दूरी कितनी है। देखिए सबसे ज्यादा दूर है वरुण, तो वरुण देखिए 4515 मिलियन किलोमीटर है। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी दूरी कितनी है, 451 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अरुण की जो दूरी है वो कितनी है, 2867 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद शनि की देखिए 1432 मिलियन किलोमीटर, बृहस्पति की 778.5 मिलियन किलोमीटर, फिर देखिए मंगल की है 228 मिलियन किलोमीटर, फिर हमारी पृथ्वी की है 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर। उसी प्रकार देखिए शुक्र की है 108.2 मिलियन किलोमीटर, इसका मतलब 10 करोड़ 80 लाख। उसके बाद देखिए बुध की जो है 57.9 मिलियन किलोमीटर, इसका मतलब कि 5 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद देखिए वह स्थिति जब सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी से, तो वो समय कब होता है, 4 जुलाई, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। खगोलीय इकाई जो दूरी मापने के लिए उपयोग की जाती है वो क्या है, प्रकाश वर्ष होती है। देखिए खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, दूरी मापने। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। बुध ग्रह का व्यास कितना है, 4879 किलोमीटर। कुछ ऐसी गैसें हैं जो बुध के वायुमंडल में पाई जाती हैं, वो गैसें कौन कौन सी हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। ठीक, अब हम लोग सूर्य के बारे में देख लेते हैं। एक बार हम लोगों ने देखा है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में और देख लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए इसकी अवस्थिति क्या है, सौर मंडल के केंद्र में है। इसका आकार पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना ज्यादा है। इसके सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा इसकी समस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से दिखाई देने वाला सूर्य के वायुमंडल का बाहरी भाग, यानी सूर्य ग्रहण के समय इसको आप बिना किसी यंत्र के द्वारा खुली आंखों से देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण देखिए कब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाए, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पहुंच पाए। इसका मतलब कि सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी पे यहाँ प्रकाश नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं दिखता, इसलिए सूर्य ग्रहण। ठीक, ये सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं हम लोग बुध ग्रह पर, एक एक करके इन ग्रहों के बारे में देखें। देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट भी है। ठीक है, बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने की जो अवधि है वो 88 दिन है और यह 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका व्यास देखिए लगभग 4879 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी देखिए मैंने ऊपर आप लोग को बता दिया कितनी है, लगभग 6 करोड़ किलोमीटर। फिर देखिए मेरिटर 10 नामक जो एक आर्टिफिशियल उपग्रह है जो बुध ग्रह के सर्वाधिक नजदीक से गुजरा था, यानी एक उपग्रह छोड़ा गया था आर्टिफिशियल जो बुध के नजदीक से गुजरा था। सौरमंडल का सबसे छोटा, इसका माध्य तापमान देखिए 167 डिग्री, इसका मतलब इसका औसत तापमान जो 167 डिग्री है वो पाया जाता है। इसके बीच देखिए इस पे किसी भी प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाया जाता है। एक बुध पे नहीं पाया जाता है और एक शुक्र पे नहीं पाया जाता, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए दैनिक तापांतर, यानी इसमें 24 घंटे के अंदर तापमान में
किस प्रकार का अंतर होता है? तो वो अंतर है 610 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां पर अधिकतम तापमान जो है 437 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और न्यूनतम तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो एकदम ठंडा हो जाता है और -180 तापमान हो जाता है। अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है सामने तो इसका तापमान हो जाता है 437 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब आते हैं शुक्र की बात। देखिए, यह देखिए पृथ्वी के सबसे निकटतम है। यानी अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है तो वो है शुक्र। इस ग्रह को देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि इसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह। यह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यानी सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा चमकता यही है। ठीक है, इसे देखिए भोर का तारा एवं साय का तारा कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, यह सुबह जो है पूरब दिशा में दिखता है और शाम को पश्चिम दिशा में दिखता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है भोर का तारा एवं साय का। इसकी सूर्य से दूरी देखिए 10 करोड़ किलोमीटर, लगभग 11 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है और वर्तमान में यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखने से लगता है कि बुध सबसे नजदीक है तो बुध सबसे गर्म होगा, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? शुक्र है। यह देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, यानी घड़ी की सुई के उल्टे क्रम में, और यह लगाता है पश्चिम से पूर्व के ना होके पूर्व से पश्चिम, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाता है शुक्र। जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसका औसत तापमान देखिए 464 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं पृथ्वी की बात। पृथ्वी देखिए सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। इस पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के वजह से, जीवों के वजह से, हरियाली के वजह से इसको हरा ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है, यानी ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इस पर जल की उपस्थिति है, इसलिए इसे नीला ग्रह। सूर्य से दूरी देखिए इसकी 15 करोड़ किलोमीटर है और यह सूर्य से तीसरा दूरी वाला ग्रह है। इसका आकार देखिए पूरे सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा है। इसकी स्थिति देखिए शुक्र और मंगल के बीच में है। इसमें देखिए ग्रीष्म अयनांत 21 और 22 जून को सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत जो चमकना होता है उसी को ग्रीष्म अयनांत। इसका देखिए अक्षीय झुकाव जो है 23.5 अंश है, यानी यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। यानी अपने कक्षा में जब यह सूर्य का चक्कर लगाती है तो यह देखिए, जैसे देखिए माने 90 अंश है तो इसका देखिए आधा 45 अंश होगा, फिर इसका आधा जो है 22.5 अंश, यानी इतनी झुकी है। और उतना झुक कर यह सूर्य का चक्कर लगाती है तो यह जो कोण बनाती है वो कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 अंश। ठीक, देखिए जैसे ग्रीष्म अयनांत पड़ता है 21 और 22 जून को, उसी प्रकार शीत अयनांत पड़ता है 22 और 23 दिसंबर को। यानी इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ग्रीष्म अयनांत होता है, और जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो शीत अयनांत। ठीक, पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे ठीक है लगभग लगाती है। इसी को देखा जाए तो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, इसी को लगभग हम लोग 6 घंटे कह देते हैं। गति कितनी होती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी पृथ्वी 1 सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर घूमती है, इतनी तेज गति से। और तब जाकर यह 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा पाती है। यह अपने अक्ष पर भी
घूमती है वह कितने देर में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, यानी लगभग 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। हाँ, अब देख लीजिए, अब देखते हैं मंगल के बारे में। देखिए, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव देखिए 25.2 अंश, लगभग पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, 25.2 अंश झुका हुआ, लगभग पृथ्वी के समान। यहां भी देखिए पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है और इसके भी 2 ध्रुव हैं, यानी उत्तरी और दक्षिणी। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में लगाता है। इसका माध्य तापमान देखिए -65 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पे देखिए ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। निक्स ओलंपिया इस पर एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए इस पे ओलंपस मोन्स या ओलिपस मेसी नामक ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इस पे रेड ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से यह लाल दिखता है। ठीक है, इस पर देखिए भारत का प्रथम मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस या डेमोस। सौर मंडल के छोटे उपग्रहों में से एक उपग्रह कौन सा है? डेमोस है। ठीक, यानी सौर मंडल के छोटे उपग्रहों में एक उपग्रह इसका है। इसके बाद देखिए बृहस्पति है। बृहस्पति देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 142 यानी 1,42,984 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला सौर मंडल का ग्रह है। यानी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूमता है, तो कौन सा है? बृहस्पति। देखिए 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगाता है अपना खुद का। ठीक है, देखिए इसकी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह है। अब तक इसके खोजे गए जो उपग्रह हैं वो 80 हैं। पहले 63 खोजे गए थे, फिर बाद में 69 और इस समय 80। इसमें देखिए गैनीमीड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इस पे देखिए कुछ वायुमंडलीय गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका अन्य नाम देखिए लघु सौर तंत्र भी है। इसके देखिए वलयों की खोज की गई थी 1979 में वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब के द्वारा। इसको देखिए तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों को प्रदर्शित करने वाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें से लाल रंग की लपटें निकलती रहती है, जिसकी वजह से इस पे प्रकाश दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको तारा भी कहा जाता है। यह देखिए लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। लगभग कहने का मतलब पृथ्वी वर्ष का मतलब पृथ्वी के द्वारा जितना एक वर्ष में समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक, अब देखिए जिस गैस का शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक संक्रमण है वह कौन सी गैस है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। यानी शुक्र ग्रह पे सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये बहुत गर्म होता है। जिस अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर भेजा गया था वह है मैगेलन अंतरिक्ष यान। यानी शुक्र ग्रह पर भी एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम क्या था? मैगेलन अंतरिक्ष यान। देखिए वह खोजकर था जिसके नाम पर मैगेलन अंतरिक्ष यान का नामकरण किया गया था। वो कौन थे? फर्डिनेंड मैगेलन। वो कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल। बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व देखिए 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? 1979 में वॉयेजर स्पेस प्रोब के द्वारा। जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था ना कि गुलाबी रंग का दिख रहा था, इस पे सफेद रंग की पट्टियां थी, तो उस प्रकार उसी की खोज किसके द्वारा की गई थी? वॉयेजर स्पेस प्रोब के द्वारा। ठीक है, अभी देख लेते हैं शनि के बारे में। देखिए शनि हमारे सौर मंडल में बृहस्पति का बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कुल वर्तमान में उपग्रह खोजे गए हैं 84, जिसमें सबसे बड़ा है टाइटन।
इस गैस के कुछ अन्य नाम भी, सॉरी, इस ग्रह के कुछ और भी नाम है, जिसमें इसे गैसों का गोला तथा गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह है। इसका आकाश में रंग पीला सुनहला पीला दिखाई देता है। ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय जो है वो कितने हैं? 10 हैं। लगभग 29.4 पृथ्वी वर्ष में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, लगभग 29.4 वर्ष। उसके बाद देखिए थोड़ा सा अरुण और वरुण के बारे में भी देख लेते हैं। अरुण ग्रह देखिए मीथेन गैस की अधिकता की वजह से हरा दिखता है। ठीक है, और यह चक्कर शुक्र की तरह लगाता है, यानी पूर्व से पश्चिम। यानी हमारे सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बाकी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा यानी पश्चिम से पूर्व की। ठीक है, इसके 27 उपग्रह हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण यह लेटा हुआ दिखता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वरुण के बारे में, यह अत्यधिक ठंडा ग्रह है और इसके 14 उपग्रह हैं। इसका रंग गहरा आसमानी दिखता है, यानी ठंडा सबसे क्यों है? क्योंकि यह आकाश में सबसे अधिक दूरी पर है, यानी हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक दूरी पर है, जिसकी वजह से इसका रंग आसमानी दिखता है और यह बहुत ठंडा है। ठीक है, तो आज की क्लास में अब यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को चंद्रमा के विषय में बताऊंगा और फिर हम उसके आगे और भी चीजों को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के चक्कर के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।